सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। हिंदी में किन्हीं सज्जन ने, जिनका कि सही सही नाम मुझे विदित नहीं है, एक खराब कविता आंदोलन चलाया है। वे अपने आप को खराब कवि कहते हैं और खराब कविताएं दावे के साथ लिखते हैं। मीडिया पर खराब वक्तव्य दिए जाते हैं, खराब चर्चाएं होती हैं, खराब चैनल हैं कई यूट्यूब पर भी, पर किसी ने खराब वक्तव्य आंदोलन नहीं चलाया। मुझे ये लगा कि मैं तो दावा करता ही रहा हूँ कि मैं खराब बोलता हूँ, खराब बोलता हूँ, खराब वक्तव्य देता हूँ, तो मुझे खराब वक्तव्यों की विधिवत शुरुआत करना चाहिए घोषित रूप से। इसलिए मैं खराब वक्तव्य दूंगा, और खराब चीज़ों पर खराब वक्तव्य मैं दूंगा। मुझे कुछ कहावतें हिंदी की बहुत खराब लगती हैं। हिंदी की कहावतें हमको कक्षा 5, 6, 7, 8 की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी। परीक्षा में प्रश्न भी आता था कि निम्नलिखित कहावतों में से किन्हीं 5 का अपने वाक्यों में प्रयोग करके बताइए। कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ऐसी कुछ कहावतें। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेंगी, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब वे कहावतें कदाचित हमारी भाषा से विलुप्त हो गई। अब जो पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं उनमें वो हैं कि नहीं मुझे विदित नहीं, पर ऐसा लगता है कि अब कहावतें कम बोलने लग गए हैं लोग। कहावतें हमारी भाषा से उठ गईं। उनमें से बहुत सारी कहावतें स्मृतियों में मंडराती हैं, याद आती हैं कि इन्हें तो हमने बहुत समय से बोला नहीं, लिखा नहीं। कहाँ गई ये कहावतें, कहाँ लुप्त हो गई हैं। और उनमें से कुछ के बारे में लगता है कि अच्छा हुआ लुप्त हो गई, क्या वाहियात कहावत थी, मतलब खराब कहावत थी। कुछ कहावतों के लिए लगता है कि क्यों लुप्त हो गई, बनी रहती तो अच्छा था। कुछ खराब कहावतें मुझे ज़्यादा याद आती हैं, और खराब बातें उनको सोच करके मन में आती हैं। मसलन एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इस कहावत पर मुझे बड़ा क्रोध आता है। मछली पर क्रोध नहीं आता है कि क्यों तालाब को गंदा कर रही है। उस आदमी पर क्रोध आता है जिसने भी ये कहावत कभी बनाई होगी, और उन लोगों पर भी आता है जो हमको ये कहावतें पढ़वाते थे, पाठ्य पुस्तकों में रखते थे, कि क्यों तो ये कहावत ऐसी बनाई, क्यों हमको ये पढ़ाई जा रही है। क्योंकि मछली कभी तालाब को गंदा नहीं करती। काहे को कह रहे हो भाई कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली की क्या औकात है कि वो सारे तालाब को गंदा करेगी, और क्यों करेगी? उसको रहना है। हकीकत तो यह है कि मछली आखिरी सांस तक तालाब की सफाई करती है। सारी मछलियां मैंने देखा कि शायद दिन रात तालाब की सफाई करने में लगी रहती है। और तालाब में जो कुछ भी हम थूकते हैं, हगते हैं, मूतते हैं, गंदा करते हैं, उसको वे सब झेलती हैं, उसको पी जाती हैं। और जहरीला पदार्थ भी हम उसमें मिलाते हैं तालाब में, नदियों में, तो मछलियाँ अपनी जान दे देती हैं। प्रयास तो करती हैं कि वह साफ़ हो जाए। आखिरी सांस तक तालाब को बचाने के लिए मछली जद्दोजहद करती रहती है। उस बेचारी मछली के लिए आप कह रहे हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यह निहायत मूर्खतापूर्ण कहावत है। इसको कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। मछलियों का अपमान करने का कोई अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है जो खुद तालाबों को गंदा करते फिरते हैं। और मत्स्यावतार की हमारे यहाँ परिकल्पना है कि मनुष्य का रक्षक है, उसका संदेश यही है। कहावत उल्टी होना चाहिए थी।
कहावत ये होना चाहिए था कि आदमी तालाब को गंदा करता है, मछली तालाब की सफाई करती रहती है। लेकिन कहावतें ऐसी बनाई जाती हैं कि आपको कुछ अजूबा लगे, उल्टा सीधा कुछ लगे आपको। आदमी तालाब को गंदा कर देते हैं और मछलियां सफाई करती हैं, ये तो सत्य कथन हो गया और इससे कहावत नहीं बन पा रही है। और यही पढ़ाया और सिखाया जाना चाहिए कि आदमियों को तालाब को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछलियों के प्राण हम तालाब को गंदा करके ले लेते हैं। एक कहावत मुझे याद आती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और इस पर गाना भी बना हुआ है। और बहुत समझदार लोग भी इसको कहते हैं, हंसी उड़ाने के लिए कहते हैं। हमारी भी हंसी उड़ाने के लिए ये कहावत कही गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मसलन आप संस्कृत में लिखते हैं तो किसको पता, किसको पता मतलब उनको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए, उनको समझ में आना चाहिए। और आपने लिख दिया, उनको समझ में नहीं आया तो यही कहेंगे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमारा मन, हम जिस भाषा में हमको मन लग रहा है उसमें हम लिखेंगे। आप कौन होते हैं मोर से पूछने वाले? मोर का मन, मोर नाचेगा। अब मोर पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, मतलब आपके लिए नाचना चाहिए था उसको। आप देखें तब उसको नाचना चाहिए था। आपको आनंद देने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपकी तबीयत खुश करने के लिए उसको नाचना चाहिए था। नहीं तो जंगल में मोर का नाचना बेकार है, क्योंकि किसने देखा। ये जो उपभोक्तावादी दृष्टि है उससे बनी हुई यह कहावत है, बहुत ही निहायत खराब, दुष्टतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण कहावत यह है। इस पर ऐसा ही खराब वक्तव्य मैं दे सकता हूँ उन लोगों की निंदा में जो इस तरह की कहावतें बनाते हैं और जो हमको पढ़ाते हैं इस तरह की कहावतें। तुम्हें दिखाने के लिए मोर नाचेगा, तुम्हारे लिए नाचेगा। अपने अनंत उल्लास को व्यक्त करने के लिए जंगल में मोर नाचता है। तुम्हारी किस्मत होगी बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए तुम जाओगे, मोर को डिस्टर्ब नहीं करोगे। सौभाग्य है तुम्हें मोर नाचता हुआ दिख जाए तो तुम भी आनंदित होना हो लो। तुम्हारे सामने आकर के मोर नहीं नाचेगा। मोर पालने वाले मोर नचा लेते थे। कालिदास के ज़माने में कालिदास की यक्षिणी उसको ताल पर थिरका थिरका करके नचाती थी। उसकी दोस्ती मोर से हो गई होगी। सीता भवभूति कहते हैं कि तालियां देती थी और मोर उनके ताल पर, उसी ताल पर ठुमक ठुमक करके नाचते थे। तो वो लोग तो अलग थे, वो महिलाएं, कालिदास की यक्षिणी, भवभूति की सीता, वो नचाती हैं तो नाच सकते हैं मोर। आपके ताल देने से मोर नहीं नाचेगा। अब बहुत पाल ले कोई तब वो मोर जैसा हो जाएगा। मोर को नचाने के लिए मोर होना पड़ता है, तब मोर आपके ताल देने पर नाच भी सकता है। लेकिन ये जो मोर के नाच को भुनाना चाह रहे हैं, इसलिए सर्कस में मोर का नाच नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि किसी के सिखाने से मोर नहीं नाचेगा। मोर नाचने की कला जानता है। मोर अपनी मोरनी के लिए नाचेगा, जंगल के लिए नाचेगा, मेघ के लिए नाचेगा, प्रकृति के लिए नाचेगा, हवा के लिए, बादल के लिए, सृष्टि के लिए नाचेगा। आपके लिए नहीं नाचेगा। आप कोई होते ही नहीं है मोर से कहने वाले। कोई भी अच्छा काम होता है और यह है कि वो पब्लिक में नहीं हुआ है, पहुंचा है, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुरंत आपके ऊपर ये उछाल देंगे। कालिदास अकादमी में बहुत गहन ज्ञान चर्चा हो रही है। जब कमलेश दत्त त्रिपाठी निदेशक थे, वो दुनिया देख रही है, दुनिया का मानस, विश्व के जानकार लोग जान रहे हैं कि हाँ बड़ा विमर्श हो रहा है। लेकिन पूछा जा रहा है पत्रकारों के द्वारा, मूर्ख नेताओं के द्वारा, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पब्लिक को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला,
आम जनता तक धीरे धीरे वो पहुंचेगा। आप जो कर रहे हैं उससे तो आम जनता को उससे वंचित कर रहे हैं। विमर्श किया जाएगा, अच्छी बातें लिखी जाएंगी, धीरे धीरे वो पहुंचेंगी, उनका प्रकाश पहुंचेगा, उनको पहुंचाने का प्रयास होगा। इसलिए ये अत्यंत ही खराब कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और एक खराब कविता में यहाँ सुना देता हूँ। कोई मछली कभी गंदा नहीं करती तालाब, तालाब गंदा करता है आदमी। मछली साफ करती रहती है लगातार उसकी गंदगी, साफ करते करते थक कर हार जाती है। आदमी के छोड़े हुए जहर में वह जान दे देती है। गंदा करने वाला आदमी फिर भी कहता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। नन्ही सी मछली की जान कितनी हल्कान। आदमी लगातार गंदा करता रहता है तालाब, और मछली है कि लगातार तालाब साफ करती रहती है, क्योंकि आखिर तालाब उसका बसेरा है। जाहिर है कि आखिरी सांस तक आदमी की गंदगी अपने बसेरे से हटाती है खुद निगल कर। जितनी परवाह मछली की तालाब को साफ करने की, उतनी ही बेशर्मी आदमी की लगातार उसका घर बर्बाद करने की। दोनों में फ़र्क यही कि मछली बोल नहीं सकती और आदमी बोलता है। हम क्या कर सकते हैं मछली के लिए? हम यह कर सकते हैं कि अपनी भाषा से इस कहावत को सबसे पहले साफ कर दें, फिर उस मछली पर दया करें जो बोल नहीं सकती, वो सदियों से तालाब की सफाई करती चली आ रही है। बोलती है मछली, हम सुन नहीं पाते हैं। मनु सुन सकते थे एक मछली की कातर पुकार कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बचाऊंगी या मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला। ये कहावत भी मुझे एकदम सही दुरुस्त तो नहीं लगती, क्योंकि कई बार भूखे होकर के भजन हमने किए। और भूखा आदमी ही असली भजन गाता है, क्योंकि सच्चे भाव से भजन वही गाता है, सच्चे भाव से ईश्वर को वही पुकारता है, क्योंकि उसकी भूख में ईश्वर होते हैं। वही ईश्वर को पुकारता है। ईश्वर तो किसी कारागार में कैद है, वह अब आता नहीं है। एक कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। ये कहावत भी अब खराब हो चुकी। और घूरे से सोना बनाने की विधि पर हमारी पाठ्य पुस्तक में, कक्षा 4 या 5 की पाठ्य पुस्तक में पाठ था कि घूरे से कैसे सोना बनाया जाए। घूरा कचरे को कहते हैं। घूरा शब्द भी अब तो शायद भाषा से लुप्त हो गया। कूड़ा शब्द बचा हुआ है, और कूड़ादानी है, क्योंकि कूड़ा हम खूब पैदा कर रहे हैं। और घूरे के दिन जब फिरते थे वो समय बीत गया। तो अब ये कहावत काम की नहीं रह गई, और वैसे भी घूरे के दिन कहाँ फिर रहे हैं, इसलिए खराब कहावत है। हम तो यही देख रहे हैं कि घूरे के दिन फिरना बंद हो गए। जो कार में बैठे हुए लोग हैं वो घूरे पर और भी घूरा डाल करके चुपचाप चले जाते हैं। घूरा बढ़ता चला जाता है। एक कहावत पढ़ाई जाती थी हमको कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इससे मुझे लगा कि भाड़ शब्द भी भाषा से चला गया है, कहीं भाड़ में चला गया है ऐसा लगता है। और भाड़ में जाओ, यह जो मुहावरा है यह भी अब भाषा से चला गया। मैं पहले तो बोलता ही था जान बचाने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए, कि भाड़ में जाए, क्या करना है। किसी कोई आदमी पसंद नहीं है, उससे नहीं मिलना है तो कहते थे कि भाड़ में जाने दो। अब भाड़ नहीं है, भाषा में भी भाड़ खत्म है। और कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत भी अब नहीं है। खराब कहावत थी ये, क्योंकि चना काय को भाड़ फोड़ेगा। चने को क्या करना भाड़ फोड़ करके। कहावत ये होना चाहिए कि अकेला भड़भूंजा सारा भाड़ फोड़ देता है। तो तब तो कहावत का मजा मुझे आता है, क्योंकि भड़भूंजे को भाड़ फोड़ते हुए मैंने, और भी लोगों ने जिन्होंने भाड़ देखे हैं,
वो समझ सकते हैं कि क्या करामात वह करता है। अब तो भाड़ों के दिन लद गए, दिन लद गए, ये कहावत थी, इस कहावत के ही दिन लद गए हैं। बड़गुंजे नहीं है, भाड़ नहीं है। 50 साल पहले, 60 साल पहले जिन छोटे शहरों में हम रहते थे, उनमें किसी नमक मंडी से, किसी बाजार के अंदर की किसी गली में घुसते तो भाड़ दिख जाता था, भाड़ फोड़ता हुआ भड़भुंजा दिख जाता था। पूरी गली में सौंधी महक अनाज के भुने जाने की, वो महक नहीं आती अब मशीन से। जब वो कुछ जिसको मक्का की फुली कहते हैं, उसका कोई शानदार नाम अंग्रेजी में है, वो सिनेमा घरों में मशीन से निकाल करके मक्खन में लगी हुई देता है, उसमें वैसी सुगंध नहीं आती, जो आती है बस खराब गंध आती है। और वो सौंधी महक जो भाड़ों से निकलती थी वो भी जा चुकी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत भी खराब कहावत थी, तो अच्छा हुआ लुप्त हो गई। लेकिन बुरा हुआ कि भाड़ खत्म है, भड़भुंजे भी गए। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये भी कहावत समझ में नहीं आती थी। खूब लोग कहते थे कि जो दूर दूर से अच्छी लगती हैं चीज़ें, वो पास में जाकर पहचानने पर उनकी असलियत पता चल जाती है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कोई महिला दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगती है, पास से देखेंगे तो उसके मुख पर चेचक के दाग इत्यादि और पाउडर उसने लगा रखा है इत्यादि समझ में आ जाएगा। इसलिए कहेंगे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेकिन विचार करने पर लगता है कि ढोल को क्यों कह रहे हो? ढोल अच्छा बजा रहा है तो चाहे दूर से बजाएगा, उसकी धमक सुनाई देगी तो अच्छा लगेगा। पास से बजाएगा, ढोलकिया अच्छा होना चाहिए तो अच्छा ही लगेगा। चाहे दूर के ढोल हों, चाहे पास के ढोल हों, ढोल अच्छे बज रहे हैं तो अच्छे लगेंगे, खराब बज रहे हैं तो खराब लगेंगे, सुहावने लगे। तो ये कहावत भी खराब कहावत थी, हमको इस तरह से सुनाई जाती थी और इस तरह से पढ़ाई जाती थी। लेकिन कलानाथ शास्त्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बताया कि इसमें ढोल शब्द है ही नहीं। ढोल को गलत लोग ढोल बोलते हैं। तो धोरे जो राजस्थान के हैं, रेगिस्तान, उनके लिए धौल शब्द है, और वह उच्चारण दोष से ढोल लोग कहने लग गए, उसको ढोल बजाने वाला ढोल मानने भी लग गए। राजस्थान के रेगिस्तान वो टूरिस्ट के लिए दूर दूर से देखने में तो अच्छे लगते हैं, जो लोग उनमें रहते हैं, जो जानवर वहाँ रहते हैं, उनको तो वे खा जाते हैं। तो यह कहावत तो अच्छी कहावत या खराब कहावत जो भी थी, लेकिन ये कहावत भी लुप्त हो चुकी है। लुप्त हो चुकी कहावतों में खराब कहावतें बहुत सारी, अच्छा हुआ लुप्त हो गई। भाषा उनके लुप्त होने से कुछ और खराब हुई है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।